हाँ जी स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक अज का हैगा डेटाबेस का रिलेटेड, सब तो पहला डेफिनेशन ऑफ DBMS आप करांगे। DBMS की हुंदा, डेटाबेस की हुंदा, डेटाबेस की हुंदा, डेटाबेस हुंदा कलैक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलैक्शन ऑफ फाइल्स, कलैक्शन ऑफ डाटा भी आप कह सकते हैं कि जो साडा रिकॉर्ड बनते हैं। देखो रिकॉर्ड किसी तरह की भी हो सकते हैं, किसी इंपलॉय का सैलरी रिकॉर्ड हो सकता, कोई कंपनी च इंपलॉय काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने इंपलॉयज़ का रिकॉर्ड मतलब कि चाहे सैलरी रिलेटेड आ, वो नाम भी आऊगा, उन्होंने ID भी आऊ, फादर नेम भी आऊगा, एड्रैस भी आ सकता, सैलरी रिकॉर्ड भी आऊगा, ठीक है, वो सारा प्रॉपर एक रिकॉर्ड बन जाता। उस तो बाद जो बहुत सारे इंपलॉयज़ का रिकॉर्ड होंगे, एक फाइल बन जाती है। जो फाइलों एक तो ज़्यादा फाइलों कितने स्टोर करते हैं उन्होंने की बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस की हो सकता है मोर दैन मल्टीपल कलैक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स हो सकती हैं आपस के जो रिलेटेड होंगे ने, क्योंकि इंपलॉय का रिकॉर्ड कला सैलरी वाला एक था नहीं कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे, तो वो रिलेटेड होंगे ने आपस के फाइल्स। अज के टाइम के कंप्यूटराइज डाटाबेस कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर के आपका डाटा या अपने रिकॉर्ड में साਂभ रहे हैं। पहला की होंगे ट्रैडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ करते सी। ट्रैडिशनल फाइल सिस्टम मतलब कि पेपर वर्क ज़्यादा होंदा सी, वर्क पेपर के उपर ही ज़्यादा रिकॉर्ड रखे जाते होंगे सी। बट इस टाइम की हो रहा, कोई सॉफ्टवेयर की हैल्प के नाल कंप्यूटर के ही रिकॉर्ड साਂभे जाते, जिवें कि थोड़े स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ, कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ, स्टूडेंट की फीस के रिगार्डिंग रिकॉर्ड हो सकता गा, तो वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, फादर नेम, एड्रैस, कितनी फीस आ, कितनी पे की है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड होंगे। लाइब्रेरी के थोड़ी अलग फाइल बनी होंगी है स्टूडेंट के रिगार्डिंग है ना इन्फॉर्मेशन की, तो वो एक फाइल होगी या फिर ये फाइल होगी या कितने होर PF फाइल, तो उन्होंने जो तुम इकट्ठियां करके एक जगह रखते हो, स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उन्होंने की बोल देंगे आ, डेटाबेस बोल देंगे आ। तो सब तो पहले आप डेटाबेस की डेफिनेशन करते हैं। डेटाबेस की होंगे कलैक्शन ऑफ अकोरेंस ऑफ मल्टीपल बट रिलेटेड फाइल्स, but related files containing the relationship among the records, data aggregates and data items। मैनेजमेंट का मतलब होंगे प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ठीक है। जिमें कि प्लैनिंग मीनस की होंगे द टास्क टू बी परफॉर्मड, कि प्लैनिंग मतलब प्लान करना कि कई टास्क परफॉर्म करांगे डेटाबेस के उपर। ऑर्गेनाइज करना सिस्टमैटिकल वे दे विच उन्होंने मतलब कि एक डेटाबेस नूं ऑर्गेनाइज करना। कंट्रोल होंगे ओवरऑल कंट्रोलिंग करना, वर्किंग जो होंगी कंपोनेंट्स की उन्होंने कंट्रोल करना। इन कंटेस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट वी मीन मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस विच इंक्लूड्स द सर्वर लाइक डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा मैनीपुलेशन, डाटा कंट्रोल। ये देखो होर भी लैंग्वेजेस असी मतलब कि यूज़ कर सकते। कंट्रोलिंग के लिए 3 लैंग्वेजेस होंगी जिन्हों की हैल्प असी कंट्रोल कर सकते हैं, DDL, DML तो DCL। डाटा डेफिनेशन असी प्लैनिंग करते हैं, DML असी ऑर्गेनाइज करते हैं, DCL असी करते हैं कंट्रोल करते हैं। नैक्सट है जी सिस्टम की डेफिनेशन। सिस्टम होंगे ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, जिमें डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी हो गया, उन्होंने विचकार दे रिलेशनशिप की बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम एक ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, जोड़े इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे आ उन्हों का एक ग्रुप जो होंगे उन्होंने की बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं, जिसकी हैल्प नाल असीं कोई स्पैसीफिक गोल नूं ही करते हैं, अचीव करते हैं। नैक्सट है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS दी विशेषतावां की होंदियां ने। सब तो पहला हैगी आ ट्रैडिशनल जो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग देखिए तो बहुत सारिया विशेषतावां ने, जिमें कि रिडंडेंसी मिनीमल करता। रिडंडेंसी मतलब होंगे डुप्लीकेसी, जगह जगह के उपर रिकॉर्ड जोड़े होंगे उन्होंने एक जगह के उपर ही मेनटेन करके रखना, उन्होंने की बोलते हैं रिडंडेंसी कंट्रोल करना। तो ये की है, ये सब तो बैसट की जी विशेषता की वो यही है कि रिडंडेंसी डुप्लीकेसी घटाता गा। अगे है शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटा जोड़ा ये पिया होंगे डाटाबेस के असी बहुत सारे यूजर के नाल भी शेयर कर सकते हैं, किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी यूजर की एक्सैस कर सकता, यूज़ कर सकता। अगे इनकनसिस्टेंसी का मतलब भी यही होंगे कि मिनीमम रिडंडेंसी कर देना, डुप्लीकेसी घटाना, थां के उपर जो रिकॉर्ड आ उन्होंने डुप्लीकेसी घटा के कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना। स्टैंडर्ड कैन बी इनफोर्स। स्टैंडर्ड मतलब कि जोड़े कुछ ये स्टैंडर्ड्स अपलाई करने डाटाबेस के उपर, जिसकी हैल्प के नाल कोई जिमें कोई फॉर्मेट तैयार करना डाटाबेस का, ठीक है, कन्वर्जन करनी डाटा की, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हो गए वो सैट करने डाटाबेस के उपर। इंप्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड करता।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਗਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਟੂ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਸਟੋਰਡ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ਲੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ DBMS ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।